हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जब इसकी देखेंगे पहचान, क्या देखेंगे भाई? पहचान क्या है इसमें की, ये भी देखना जरूरी है कि पहचान क्या होती है। पहचान में ध्यान देंगे तो पहचान इसकी है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। अब समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी एंड रहे थे आदि शब्द आएंगे, वो हमारे कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अब स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा वाज या फिर वर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भाई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? वाज एंड वर, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये तो समझ में आया। अब जैसे कि बात करें कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, वह स्कूल जा रहा था। अब जैसे कि आपको पता है कि वह हमारा क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जाना क्या होता है? क्रिया होती है। ये क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह क्या हो भाई? अब ध्यान देंगे। ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पर वह की इंग्लिश से क्या हो जाएगा भाई? वह स्कूल जा रहा था, तो ही के साथ लगाते हैं वाज। क्या लगाते हैं? वाज। ही वाज। अब जाना क्या हो? गो। ठीक है, अब देखो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज एंड वर में दोनों में से वाज हो गया। ठीक है, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब गो में जाना, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी लगा देंगे इसमें। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है वी प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब में आईएनजी। क्या ही वाज गोइंग टू क्या हो जाएगा? स्कूल। SCHOOL। समझ में आया? अब और समझिएगा, कब वाज वाज लगाएंगे, कब एंड वर लगाएंगे। तो देखना, जैसे कि ही सी इट, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे? वाज लगा देंगे। ठीक है, और आई के साथ भी वाज लगता है। ठीक है, और समझिएगा, इसके बाद यू, वी, दे, बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर। ठीक है, तो बहुवचन कर्ता के साथ लिख लीजिएगा। यहाँ पर कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ठीक है, तो यू वी दे बहुवचन यहाँ पर लिखना है, कर्ता के साथ वर लगाते हैं। तो ओके, आपको इतना समझ में आया कि आई के साथ भी वाज लगाते हैं, ही सी इट के साथ भी वाज, यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ दो नाम आ जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे? वर लगा देंगे। ओके, इतना तो समझ में आया। अब समझना, और तो पहले इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद फिर स्किप करते हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं।
ठीक है, हो गया होगा। अब इसे रब करते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, जैसे कि यहां पर आपके पास यदि निगेटिव होता, निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या चीज, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में संरचना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा भाई, वाज एंड वर, क्या होता है, वाज एंड वर हो जाएगा। फिर लगा देंगे यहाँ से नॉट प्लस की वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है भाई, अदर वर्ड। ये होता है सिंपल तरीका। अब और समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाज एंड वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बात करें जैसे कि अब इसी में पहली बात सब साथ में ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया तो निगेटिव फिर ले लेते हैं, इसी वक्त आपके स्ट्रक्चर बता देते हैं। आई एन टी ई, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ से वाज एंड वर, प्लस हो जाएगा, फिर होता है यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब समझिएगा जब ये कब यूज होगा, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, किसमें से, क्या से प्रारंभ होगा, समझ में आया। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तब इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। जब जब क्या हो जाए, वाक्य क्या से प्रारंभ हो गए, तो वहां पर वाज एंड वर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब समझना, जैसे कि इंट्रोगेटिव में एक सेकंड टाइप होता है, जब कब क्यों कहाँ कैसे ये बीच में आ जाते हैं, तब उसके लिए स्ट्रक्चर अब देखना। जब वहां पर हो जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कब क्यों कहाँ कैसे, तो कब की इंग्लिश वेन हो जाए तो वेन आपको पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या हो जाएगा, वाज, या फिर होता है वर, प्लस होता है सब्जेक्ट। यदि आपको उसमें नहीं आ जाए बीच में, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा देते हैं, ठीक है, अपने मन से ध्यान देने से। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा भाई, अदर वर्ड, प्लस का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। अब जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसे वह, ठीक है, वह दिल्ली जा रही थी, जैसे वह दिल्ली जा रही थी, ठीक है। अब समझना, अब जैसे वह दिल्ली जा रही थी, तो वहाँ की इंग्लिश पे लड़की है तो भाई सी हो जाएगा, ठीक है, ये तो जाहिर सा बात है। तो सी, फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से सी वाज हो जाएगा, ठीक है। तो सी के साथ क्या लगता है, वाज, सी वाज, फिर क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी फॉर्म, सी वाज गोइंग टू क्या हो जाएगा, दिल्ली, बस सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर होता कि वह दिल्ली नहीं जा रही थी, यहाँ पर जैसे कि वह दिल्ली जा रही थी तो ये हो गया सी वाज गोइंग टू दिल्ली। अब जैसे कि होता वह दिल्ली, यहाँ पर होता नहीं जा रही थी, तो इसके लिए क्या हो जाता भाई, सी वाज गोइंग, सी वाज यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई, नॉट, सी वाज, पहले देखो सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वाज, फिर ये वाला नॉट हो जाएगा, गोइंग टू क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो समझ में आया। तो क्या पहले वाले में सी वाज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, नहीं के लिए वह दिल्ली नहीं जा रही थी, तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा सी वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली। ओके, समझ में आया। अब ऐसे ही सेंटेंस करते हैं। अब देखो, अब इसे इंट्रोगेटिव के लिए देख लेते हैं एक सेंटेंस, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं सभी का एक साथ जितने भी एग्जाम्पल होते हैं। ओके, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, इन पहले इसे सॉल्व कर, जैसे इसे करते हैं। जैसे कि पहला नंबर है, वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था, तो वह की क्या होती है भाई, ही, फिर ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज, ही वाज, खाना की होती है ईटिंग, फिर क्या हो जाएगा, ही वाज ईटिंग ए मैंगो। समझ में आया।
तो ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, वो आम खा रहा था। तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे संतरे खा रहे थे, तो क्या होता है, द चिल्ड्रेन। ठीक है, बहुत सारे हैं तो क्या लगा देंगे भाई, वर। फिर क्या हो जाएगा, ईटिंग, द चिल्ड्रेन वर ईटिंग। फिर क्या हो जाएगा भाई, ईटिंग, फिर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। संतरे हैं तो एस लगा देंगे, द चिल्ड्रन वर ईटिंग ऑरेंज हो जाएगा। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, ये तीसरा नंबर है, तो लिखेंगे गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, लड़कियां बहुत सारी हैं तो हो जाएगा वर। फिर हो जाएगा, फिर नॉट लगा देते हैं। फिर क्या हो जाएगा भाई, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जा रहा था, तो समझिएगा, हुआ जा रहा तो पहले ही, इस ही के साथ लगाते हैं वाज, तो वाज पहले हो जाएगा, वाज ही, समझ में आया, वाज ही। फिर क्या रह जाएगा, गोइंग, वह जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ जा रहा था, तो वाज ही गोइंग, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। ऐसे आपके पास बहुत किताब भी होंगे। ठीक है, किताब से बहुत सारे सेंटेंसों को करिएगा। ठीक है, यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, और हमारी इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।